वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कड़वा सच प्रोग्राम जारी है। आज तीसरा प्रोग्राम पीसीबी की करप्शन के ऊपर। पीसीबी में कहां कहां किस किस को गाड़ियां दी गई, कहां लोगों के एसी आते हैं और इनके घरों में चले जाते हैं, कहां पर बंदर बांट हो रही है, इस सब सूरत हाल को आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और सुनते रहिए और देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। हम आपको मजीद इसकी करप्शन जो है वो लेकर आ रहे हैं सामने। और आपको एक बात नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि पीसीबी की करप्शन के हवाले से जो आज हमारा प्रोग्राम तीसरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रखेंगे। अगले हफ्ते भी हम आपको पीसीबी की करप्शन पर ही आपके साथ बात करेंगे और आपको उस वक्त तक इनकी करप्शन जो है वो सामने लेकर आते रहेंगे जब तक पीसीबी का सरबराह जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं आ जाता और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि वाकई ही पीसीबी में जो आपने करप्शन सामने लेकर आए हैं, जो सच आप बोल रहे हैं वो कड़वा ही सही लेकिन है वो सच। जो रॉयल न्यूज सच बोल रहा है वो सच है। इस बात को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर पीसीबी के हवाले से हमारा प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इनकी करप्शन के ऊपर कोई हमारे बड़े, जिसमें से सदर साहब जो है वो खुद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले लेते या कोई और ऐसा शख्स इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेकर इस करप्शन को दफन नहीं कर देता। जी दुरानी साहब, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कोयटा से। सर आपका मैं लाइव कॉलर हूँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज तीसरा दिन है। आप लोग बहुत इंटरेस्ट और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। पीसीबी की बिल्कुल गहराई में आप लोग चले गए, जो बातें हम जानते नहीं थे वो आपने बता दी। शुक्रिया। दूसरी बात ये कि कल जब आपने खुदा हाफिज करते हुए कहा था उस दुरानी साहब ने कि हम कल भी इसी टॉपिक पे प्रोग्राम करेंगे, तो मुझे लगा था जब उन्होंने ये कहा होगा तो पीसीबी के कई मेंबरान जो है ना, खासकर अपना अरशद मंच साहब हो गए, अपना दूसरे मेंबरान हो गए, उनको मोशन लग गए होंगे कि अगला दिन भी चल रहा है प्रोग्राम जी। दूसरी बात ये कि इनके 80-80 लाख के कर्जे कैसे माफ किए गए हैं। मेरे एक अंकल हैं दूर के, तो उन्होंने तो अपनी एडवांस सैलरी ली थी, उसके ऊपर तो अभी भी पीसीबी के 20,000 है और तकरीबन 6 महीने से उनके पीछे जो है ना नोटिस आ रहे हैं बैंक के, उनके तो माफ नहीं हो रहे बेचारे के। मेरे भाई अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है और बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा सर। जी बताइए। वो ये कि सर हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद आप नेक्स्ट प्रोग्राम प्लीज हमारे जो यहाँ बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का है उनके बारे में काइंडली आप कुछ करें। हम कोयटा में जो है ना, जितना आपका चैनल देखते हैं यकीन करें बाकी निजी चैनल्स हम देखते ही नहीं है। बहुत आपकी बहुत नवाजिश, आप हमारा शेर और खून बढ़ाते हैं, आपके फोन जो है और इसी तरीके से आप हमारे साथ रहिए तो हम आपको ये सब मैं और बताना चाहता हूँ ताकि प्रोग्राम खत्म होने से पहले आज जितना ज्यादा से ज्यादा बता सकता हूँ बता दूं। फरमाइए। कि जिस तरह नदीम अकरम साहब ने बताया कि वो गाड़ियां बुक वैल्यू पर खरीद ली गई, तो जो बोर्ड के सौ सफेद के मालिक साबिक चेयरमैन थे जिनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बाद खत्म हो रही थी, उन्होंने ही पॉलिसी तब्दील की और फिर इस पॉलिसी से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद, जाकिर खान, असद मुस्तफा और चेयरमैन बोर्ड मुस्तफीज हो गए। और बोर्ड में सियासी असर रसूख से एक बार दाखिल होने के बाद एक टिकट में लाखों मजे मिल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि वो क्रिकेट बोर्ड में मुलाजिम हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि बोर्ड के मखसूस अफराद जो है वो चौपड़ियां ते नाले दो मुझे ये मशवरा सहारा दे रहे हैं कि मैं क्रिकेट बोर्ड में चला जाऊं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है दुरानी साहब, हम उनसे पहले बात करेंगे, फिर आपकी अगली जो ये इनकी चोरी है, जो इनकी ड्रामेबाजी है वो सामने लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, सलीम शहजाद कर रहा हूँ सर। बहुत मुबारक हो एक तो आपके इस प्रोग्राम पे, और एक छोटा सा गिला ये है कि बच्चों को लेके मैंने बाहर जाना था मगर आपके प्रोग्राम ने ऐसा बांध के बिठा दिया कि जा नहीं सकता। बड़ी मोहब्बत। दूसरी चीज मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो एक नया एंगल निकाला है, हम बड़े प्रोग्राम बड़े चैनलों पे देखते थे और हम वो है जो क्रिकेट से इश्क करने वाले लोग हैं। पहले लोग सिलेक्शनों पे बात, फलानी जगह बात, ये जो आपने निकाली है कि ये इतनी दौलतें और ये अंदरून नहीं खाते हो रहे हैं, इसके लिए आपको मुबारक हो के हम जैसे जो क्रिकेट से इश्क करते हैं उनको आपने ये चेहरा भी दिखाया कि अंदर इस तरह का भी बंद हो रहा है।
दूसरी चीज सर मैंने ये अर्ज करनी थी कि ये जो अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, मैं जो अखबारें पढ़ता हूँ उन अखबारों में इनकी कोई 2 4 5 चीजें तो मुझे अच्छी लगी। अब मुझे आप प्लीज वो बता दें कि हो सकता है ये भी वो जैसे पुराने चेयरमैन हो, कोई आई वॉश ही ना हो हमारे साथ। इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्वालिफाइड कोचेज की बात की, बड़ी अच्छी लगी मुझे कि हाँ, क्योंकि कल आपके साथ जो बैठे हुए दुरानी साहब, उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की थी कि एक छक्का लगा के तो नहीं सारी उम्र हर चीज को ही लूटते रहना मजे। मुझे ये पसंद आई कि फिर चेयरमैन ने इसका मतलब है अच्छा किया कि उसने कहा भाई क्वालिफाइड लोग आए, इस तरह के बंदे आए। एक चीज तो ये बताएं कि ये चेयरमैन कुछ बेहतर कर रहा है। दूसरा, आपके नीचे स्लाइड ये चल रही है कि अगर क्रिकेटर होते तो बेहतर होता। तो ये जो इंतखाब आलम जाकिर खान, वसीम बारी, ये सारे क्रिकेटर ही हैं और इन्हीं के पे गबन का निशान आ रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा बुरा होना क्रिकेटर होने से मशरूत नहीं है। तो ये चेयरमैन की ये जो 2 4 बातें हैं। दूसरा, जो चेयरमैन ने इख्तियार दिए हैं कि जो जेन्युइन कोचेज हैं, जो जेन्युइन सर्व करना चाहते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट छोड़ के भी आना चाहें तो हम उन्हें नौकरियां दे सकते हैं, लेकिन वहां से रिजाइन करके हैं और क्वालिफाइड चीजें चाहिए। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ लाए हैं, तो ये कहीं आई वॉश तो नहीं है जो हमें तो ये, मैं तो खुश हो गया था कि शायद कोई क्रिकेट को बेहतर करने वाला बंदा आ गया। प्लीज इस पे कुछ रोशनी डाल दें सर। सलीम साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हमसे ये सवालात किए हैं और बात की है। और सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप क्रिकेट के दाई हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं और आपने कहा कि आप बाहर जाना चाह रहे थे बच्चों को लेकर, लेकिन हमारा प्रोग्राम की वजह से आपके कदम जो हैं वो रुक गए और आप बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं। पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि क्वालिफाइड इन्होंने जो लोग कहे हैं, सबसे पहला क्वालिफाई आप ये देखें कि मोहम्मद अकरम को इन्होंने बॉलर कोच रखा है, जो कि क्वालिफाई अगर करता है तो आप भी समझ सकते हैं कि वो क्या वो क्वालिफाई कर सकता होगा बंदा जिसकी 1 करोड़ रुपया सैलरी लगा दी गई है। जबकि क्वालिफाई करने के लिए वसीम अकरम भी बैठा हुआ है, अपना सरफराज नवाज बैठे हुए हैं, जो कि वाकई वो बॉलर हैं जिनको अगर कोच रखा जाए तो वो कुछ ना कुछ दिखा भी सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपने जो ये सवालात किए हैं, चेयरमैन ज़का अशरफ के बारे में जो आपने सवालात किए हैं, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो भी हम इसी के ऊपर कर रहे हैं। और ये सवालात के जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। अगले 3 प्रोग्राम्स में भी हो सकता है आपको अपने बच्चों को बाहर ले जाना नसीब ना हो सके, अब हमारे साथ रहिएगा। अगले प्रोग्राम से हम आपको ये जरूर सूरत हाल, ये सारी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। दुरानी साहब, ऐसा ही है कि ये बिल्कुल जी हम करेंगे। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बात करेंगे भैया? हेलो जी, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए ताकि आपको हमारी और हमारे आपकी आवाज आ सके। जी फरमाइए, क्या कहेंगे आप? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है कि क्या कर रहा है बैठ के, हमारी टीम का एक पता नहीं चल रहा कि हमारी टीम कौन सी है, क्या करना चाहिए, कौन सा प्लेयर खिलाना चाहिए, कौन सा नहीं खिलाना चाहिए। एक मैच खिलाते हैं तो बिठा देते हैं, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। और जो अच्छा प्लेयर है उसको क्यों नहीं बार बार मौका दिया जाता ताकि वो हमारा प्लेयर आगे आए और खेले, कौम के लिए खेले और पाकिस्तान में जीत कर मैच आए। ये क्या करते हैं कि मतलब कि एक मैच खिलाते हैं और बिठा देते हैं। इतने प्लेयर हमारे पास बड़े हुए कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्लेयर बड़े हुए हैं, तो उनको पीछे बिठा के रखा हुआ है, तो ऐसे मैच तो नहीं ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। ये सियासी दाव पेच हैं जिसके लंबे हाथ उनके हाथ और में बात ये कि और उनके हाथ में खुशकिस्मती के हुमा भी इनके सरों पे बैठे में। आप ये देखें कितनी बड़ी बात है, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। मैं तो बड़ी मुबारकबाद देता हूं सुभान अहमद को, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। बताया गया है कि वो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हुए, ये उनकी काबिलियत है, बहुत बड़ी काबिलियत है कि वो आज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। लेकिन इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर आज तरक्की करके, और फिर ये देखें ना, हम इसको इस एंगल से भी लेते हैं कि अगर गाड़ियां मिलती हैं तो वो भी सुभान अहमद को मिलती हैं, अगर 80-80 लाख के कर्जे मिलते हैं वो भी सुभान अहमद को मिलते हैं। तो इस लिहाज से देखें ना, अल्लाह ताला की जात कितनी इन पर मेहरबान है। फिर आप ये देखें कि अब आते हैं हम जनाब नदीम सरवर पे। नदीम सरवर जो है ना वो GM मीडिया है, सही, जो बेसिकली कैसर साहब, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूं कि वो एक उस्ताद है और उनकी उस्तादी नहीं, बोर्ड के चेयरमैन को इतना गर्विदा कर रखा है कि तमाम के तमाम लोग तिफले मकतब नजर आते हैं। नदीम सरवर की उस्तादी ही उन्हें पोलो क्लब में ले गई और वहां कंसल्टेंट बन गए। फिर उन्हें अपनी बेहतरीन उस्तादी की बिना पर क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद मीडिया
और बोर्ड में माहर चांसलर के तौर पर जाना जाता है। ये बहुत माहर चांसलर हैं। ठीक। ये इनकी महारत है कि टीएडीए बिलों पर रकूम के इंदराज किए बगैर दस्तखत करके बोर्ड के जो बेचारे शागिर्द अफसर हैं उनसे मन मर्जी के डॉलर्स वसूल कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड की मुलाजमत में पाकिस्तानी रुपयों का कोई तस्वर ही नहीं है। यहाँ तो बात होती है कैसर साहब डॉलरों की, और फिर यह भी कहा गया है कि साबका चेयरमैन जो थे एजाज भट्ट, जो कि मुख्तलिफ इल्जामात की जद में रहे, उन्होंने बोर्ड की तरक्की के लिए नईम नामी जो उनका काबिल भरोसा शख्स था उसको भर्ती किया, जो कि तमाम माली मामलात के बारे में एजाज भट्ट को रिपोर्ट देते थे। और उन्होंने चेयरमैन को मशवरा दिया कि मीडिया को काबू करने के लिए एक ऐसे उस्ताद की जरूरत है जो अपने शागिर्दों को काबू करने के फन से बाखूबी आगाह हो और बोर्ड के खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम मखसूस मीडिया पर लुटाया जा सके। दुरानी साहब, आपकी ये कड़वा सच जो है वो जारी है और हम आपसे दोबारा सुनते हैं ये बात, मजीद आपसे सुनते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बात करेंगे? इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि जो हमारा फर्स्ट मैच हुआ था उसमें जो जितने प्लेयर थे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जो बेस्ट ऑफ सीरीज थी ये सेकंड मैच था, सेकंड इन्होंने अच्छी इंप्रूवमेंट की जी, अच्छी सीरियसली खेला। ठीक, तो ये क्या बात है कि जब फर्स्ट मैच होता है तो इतनी जिम्मेदारी से नहीं खेलते, कोई भी प्लेयर इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब सेकंड मैच था तो हर चीज हमें अच्छी लग रही थी, हर प्लेयर एक्टिव था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा मेरे भाई। हो सकता है कि टीम नई नई वहां पहुंची थी, थके होंगे बेचारे, और रातों को कहीं इधर उधर फिरना टुरना भी तो होता है ना, मसरूफियात भी होती हैं। बैरून मुल्क जब बंदा दौरे करता है तो होटल में से रात को निकल भी जाता है। कमरे ऐसे भी लोग हैं जो बंदा 2 बजे आएगा रात को कमरे में वापस आएगा अपनी मसरूफियात खत्म करने के बाद, तो फिर बेचारा सुबह थका ही होगा ना, उसके बाद क्या होगा उसके पास। अब जो मैं नदीम सरवर का कैसे साहब बता रहा था जी कि ये माले मुफ्त जो है ना दिले बेरहम के तहत मखसूस मीडिया पर लुटा रहे हैं और फिर मन मर्जी के अफराद को गैर मुल्की दौरे कराए जा सके। यही नहीं बल्कि बोर्ड के बाज उस्ताद अफसरान को यह एहसास भी हासिल है कि वो बाज खिलाड़ियों से भी टूर की रकम का कैसर साहब आधा हिस्सा वसूल करके हिस्सा बकदरे जो ऊपर तक बांटते रहे। अच्छा दुरानी साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्या ये सच है कि जो इसका हमजुल्फ था जी जी अपना इनको उसने भर्ती करवाया था? नहीं, इनको जो नईम साहब है ना उन्होंने भर्ती करवाया था। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो भी आता है, क्या उसको जरूरी होता है कि हर मैच देखने वो जाए बाहर में? इंडिया बीसीसीआई के बोर्ड को मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि वो बाहर के दौरे करे। इंडियन इंग्लैंड का बोर्ड है उसका कभी मैंने देखा नहीं, चेयरमैन कभी वो मैच देखने, उसको का काम है एडमिनिस्ट्रेटर, जो काम मकसद के मुल्क में रह कर करना चाहिए इन लोगों को, उनका काम है। जो चेयरमैन बना, जो ओहदे पे आया, उसने जाके कमिटियों के साथ जाके कभी उसके ड्रेसिंग रूम में बात की, कभी उसके किसी से बात की, उधर बैठ के टीवी के सामने मुख्तलिफ लोगों के साथ तस्वीरें बना ली, और इनको ये नहीं पता कि कम से कम पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है ना क्रिकेट का वो तबाह हो रहा है, उस पर बैठ के मुल्क में बैठ के लोगों से बातें करनी चाहिए और उनसे अच्छे काम करवाने की सोच रखनी चाहिए। इनका तो 24 घंटे यही ध्यान रहता है कि टीम कहाँ जा रही है, उसके साथ ऑफिशियल देखो, खुद जाओ, जो सिलेक्टर है वहाँ चले गए, ये काम है, तखाए नहीं और घर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का मेरे भाई। आपने बड़ी अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि दूसरी टीमों के जो चेयरमैन हैं वो दूसरे बोर्ड मौजूद नहीं होते, उनका वाकई। लेकिन भाई मेरे बात यह है कि अगर हमारा चेयरमैन बेचारा बाहर के ममालिक के टूर्स नहीं करेगा तो उसका करोड़ों रुपए के टीएडीए कहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर उसकी फैमिलियां जो हैं वो भी तो घर बैठी हैं, बच्चे भी तो बोलते हैं ना, बच्चे बेचारे तंग करते हैं, वो कहते हैं बाबा आप चेयरमैन लग गए, कमाल है जी, आपने में लंदन ही दिखाया, माले मुफ्त दिले बेर हैं, आप हमें भी साथ लेके टीम जो है वो 20-20 बंदे आप जो है 25-25 बंदे आपने इंग्लैंड भेज दिए। बाबा मैंने तो अभी इंग्लैंड ही नहीं देखा। वो दूसरे बच्चे कहते हैं कि
तौबा, आप क्या बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया सुना है, वहां पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया का वो फलां जगह जो है वो बड़ी मशहूर है, पेरिस की फलां जगह बड़ी मशहूर है। देखे ना बाबा, अगर आप हमें ले जाएंगे इंग्लैंड तो फलां स्ट्रीट से जाके हम शॉपिंग तो कर लेंगे ना। तो ये वजह है, ये मेरे भाई वजह है कि हमारे जो चेयरमैन साहब होंगे, कोई भी चेयरमैन साहब आते हैं वो इसलिए दौरे करते हैं कि उनके भी बच्चे हैं यार, उनके भी पेट लगा हुआ है भाई मेरे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है आतिफ सईद जो कि तज्जिया निगार है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब। प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे बात करना चाहेंगे पीसीबी की करप्शन के ऊपर, जो ये बड़े बड़े डॉलरों में करप्शन की जा रही है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि टीम जो है वो पनप नहीं रही, पाकिस्तान का मोराल जो है वो जीरो पर चला गया हुआ है, अरबों रुपए की जो है वो बजट है, लेकिन जो इनकी काबिलियत है वो सिफर नजर आ रही है। आप इसके बारे में क्या तज्जिया रखते हैं? फैसल साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि जहाँ जो हमारे सफीर हैं, ये खिलाड़ी हैं, जो ये हमारे सफीर, हमारे मुल्क के सफीर हैं, जिसपे हमारे मुल्क का, हमारे अवाम का बहुत ज्यादा इन पे वो है ट्रस्ट है। लेकिन ऐसा जो ये जो पीसीबी है, जो हमारी बॉडी, ये उतनी बड़ी करप्ट है, ये तो आप कह लें कि पर्ची सिस्टम चलता है इनका जी, ठीक है। और इनके जो बड़े लोग हैं, मैंने पिछले दिनों का देख रहा था, मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि ये तो अपने जो है इनके, ये अपनों में ही कर्जे देते हैं करोड़ों अरबों रुपए के, और अपनों में चिट्ठों के हिसाब से ये माफ कर देते हैं जी। और जहाँ ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ ये नर्सेज बनानी चाहिए, जहाँ ये अकेडमीज बनानी चाहिए, जहाँ से ये लोग हमारे ये प्लेयर्स आते हैं वो काम करना, डेवलपमेंट करनी चाहिए, वहाँ ये 1 रुपया नहीं लगाते। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा कि हमारे इल्म में ये आया कि मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं जिनको ये बाहर भेजते हैं, यानी उन लोगों से ये कहते हैं कि जो आपके टूर से जो टीए मिलेगा उसका 50% हमें दे दें, और इसी तरह मीडिया सेक्शन जो है उसमें भी अनायात की बारिशों का लामुतनाही सिलसिला जारी सारी है, मर्जी के जो है ना वो रिपोर्टर को। फैसल साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये टीए तो कुछ भी नहीं है। ये तो खिलाड़ियों से ये भी कहते हैं कि आप ये जो इश्तिहारी फिल्म में काम कर रहे हैं, इश्तिहारी में काम करें, इसका इतना % जो वो हमें देंगे, तब हम आपको ये एनओसी देंगे, तब आपको हम उसकी इजाजत देंगे, वरना आप तो कर नहीं सकते। अच्छा आतिफ सईद साहब, ये बात क्या सच है कि यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड से 80-80 लाख के जो है वो कर्जे लिए गए हैं क्रिकेट बोर्ड से और फिर उन्हें वापस नहीं किया? मैंने पहले आपसे कहा है कि ये तो कर्जे जो है ये सिर्फ देते हैं अपनों में, उन्हें पता कि ये वापस नहीं आने, बाद में किसी एक चेक पे वो कर्जा 80 लाख का, क्या 80 करोड़ का माफ हो जाने, और इन्होंने हजम कर जाने, और ये हो रहा है। ये तो आप अगर चले जाए पीछे, एजाज भट्ट के दौर में चले जाए, ये मौजूदा दौर में चले जाए, यही कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? और आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ सईद साहब आपका हमारे साथ ज्वाइन होने का। अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, सिलसिला जो है वो आपके सामने है, क्या सूरत हाल है आपके सामने। अभी हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं, इतने प्रूफ मौजूद हैं कि हमारे पास हमेशा वक्त की कमी रहती है, प्रूफ की कमी हमारे पास कभी भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आते हैं, करप्शन आपके सामने चल रही है, हमारे फ़ोन नंबर आपके सामने चलते हैं, उस पर हमें कॉल करें। किसी भी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी भी किस्म की कोई आपके पास फुटेज हो, वो हमें ज़रूर मुहैया करें, हमारे बाजू बने और हम आपकी आवाज़ को इन लोगों के कानों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जो भी आपकी आवाज़ हो सच के लिए, चाहे वो कितनी भी कड़वा सच क्यों ना हो, हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपकी आवाज़ को, जो आपका सच होगा, उसको इन ऐवानों तक जरूर पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परवेज खालिद रियाज साहब एक थे, उनके ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये शायद आपको नजर ना आ रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मैं आप तमाम वो कंपनियां, हाजी बशीर अहमद मुगल और मुख्तलिफ जो कंपनी है ना, ये सारे के सारे आपको इंशाअल्लाह ताला तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना हम आपको दिखाएंगे भी, और ये भी बताएंगे कि अरशद मंच साहब को किस तरीके से नौकरी से निकाला गया था, उन पे क्या क्या चार्जेस थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, आपको क्रिकेट के 30 साल रिकॉर्ड का गैर जानबदाराना ऑडिट करवाना चाहिए, और अगर
इस वक्त मेरी आवाज जो है वो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे ले सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड से करप्शन का खात्मा हो तो हम उनकी हर तरह मदद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इतवार के बाद हम इसी पे प्रोग्राम करेंगे और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम ये तमाम चीजें जो है खत्म नहीं कर। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा और इस पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।